प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में जो मैं 10 सवाल आपको बताऊंगा त्रिकोणमिति चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा तो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में पक्का फंसेगा। तो आज की वीडियो त्रिकोणमिति चैप्टर को लेकर के बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि देखो 70 नंबर का मैथ का पेपर होता है। 100 में से 30 तो स्कूल की तरफ से आपको प्रोजेक्ट कार्य पर आधारित मिलेगा, बट 70 मार्क्स के लिए आपको पढ़ाई करना ही करना है। और 70 में से 20 मार्क्स अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जरिए मिलने वाला है। तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बेस मजबूत करने के लिए त्रिकोणमिति को लेकर के मैं आपके बीच में आया हूँ। अब इसको अंतिम तक देखना, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ और एक एक सवाल ढंग से इसको समझना है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको किस चैप्टर पर वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक वीडियो चाहिए, 10th के स्टूडेंट हैं, किस ज़िले से देख रहे हैं, किस राज्य से, किस बोर्ड के हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट मटेरियल लेकर आया हूँ। और आज ये जो 10 क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, 10 सवाल रट लो, मैंने बोला है, सच में ये 10 सवाल रटने वाला ही है। समझिए, लिखा है 2 10 स्क्वायर 45 माइनस 2 6 स्क्वायर 45। इसमें दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका कि 45 डिग्री का वैल्यू यहाँ रखो, तब भी आंसर आएगा। दूसरा तरीका कि यहाँ से दो और यहाँ से दो कॉमन ले लो। कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 10 स्क्वायर 45 माइनस 1 स्क्वायर 45, ठीक है। अब सेक को पहले 10 को बाद में लिखो, तब जाकर के ये फार्मूला बनेगा। अगर फार्मूला नहीं बनाना चाहते तो सीधे वैल्यू पुट कर दो। 10 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर सेक 45 का वैल्यू रूट में 2 होता है, रूट में 2 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 2। 1 का स्क्वायर 1 माइनस रूट में 2 का स्क्वायर केवल 2 होगा, बराबर 2। 1 में से 2 घट जाएगा, -1। 2 का गुणा -1 में होगा तो -2 आएगा। और आपका आंसर कौन सा सही हुआ, आपका आंसर -2 वाला, ये वाला सही हुआ, ठीक है। तो एक बार कमेंट में बता देना समझ में आ रहा कि नहीं। बिल्कुल समझ में आया होगा। अब आपको इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, आपके लिए विशेष करके मैंने तैयार किया। tan a बराबर रूट में 3 और cos b बराबर दिया है रूट में करीब 3/2। तो a प्लस बी का मान बताना है। देखो ध्यान से देखो, a प्लस बी का मान क्या हुआ। तो ये tan कितने डिग्री का वैल्यू होता है बताओ, tan कितने डिग्री का वैल्यू करीब 3 होता है, 60, याद रहना चाहिए 60, ठीक। और cos कितने डिग्री का वैल्यू करीब 3/2 होता है, cos कितने डिग्री का वैल्यू करीब 3/2, 30। तो b बराबर 30, ठीक है। अब कह रहा है कि भैया a प्लस बी बताना है। क्या बताना है, a प्लस बी। a का मतलब 60, b का मतलब 30। 60 30 जोड़िए 90 आया, तो 90 वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना, 90 वाला ऑप्शन सही है। प्यारे बच्चों, कुछ कठिन लग रहा है, बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। इधर देखो, साइन स्क्वायर 60 लिखा है माइनस साइन स्क्वायर 30 लिखा है। इसमें से इसका मान क्या, साइन 60 का मान याद है, साइन 60 का मान कड़ी में 3/2 होता है, स्क्वायर लगा दो। साइन 30 का मान 1/2 होता है, स्क्वायर लगा दो। कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4। ऐसे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4। 4 4 का लघुत्तम 4 होगा, ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला, यानी 3 - 1 लिख देंगे। 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, 2/4, ठीक है। 2 को 4 से काटेंगे, 1/2 आएगा। तो इसका आंसर कितना आया, 1/2, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हुआ। एक बात बताओ, आप इंटर के स्टूडेंट हैं या 10th के स्टूडेंट हैं, क्लियर बताइए, कमेंट में बताइए, ताकि मैं आपके हिसाब से यह वीडियो ला सकूं। आप इंटर के हैं तो अपने छोटे भाई बहनों को इस वीडियो को दिखाइए, समझने का उन्हें भी मौका दीजिए, मेरे से पढ़ने का उन्हें भी मौका दीजिए, ठीक है। आइए यहाँ पे साइन थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू कितना है, 0।
तो साइन की पावर 4 कास की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा? साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा? एक काम करो, कास थीटा राइट साइड में ले जाओ, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू हो गया कास थीटा, और यहीं पर इंटू 1 लिख दो। क्या लिख दो? 1। अब बेटा थीटा कास थीटा को बाएं पक्ष में लाइए। अब इधर गुणे में है, इधर आएगा बटे हो जाएगा। साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर 1। साइन बटे कास क्या होता है? टेन होता है। टेन थीटा बराबर 1। अब टेन कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है? 45 का। तो थीटा बराबर क्या आ गया? 45। थीटा का मान क्या आ गया? 45। अब आपको यहीं रखना है, साइन की पावर 4 थीटा का मान 45। कहाँ से? यहाँ से, ठीक है। थीटा का वैल्यू क्या लिखना है? 45। कास की पावर 4 45। अब साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2 होता है, और इस पर 4 घात है तो 4 घात लगाओ। कास 45 का मान भी वही होता है 1/√2। 4 घात है तो 4 घात लगाओ। 1 का 4 घात 1 होगा, और कड़िम 2 की 4 घात करेंगे तो कड़िम 2 गुणे कड़िम 2 गुणे कड़िम 2 4 बार लिखोगे ऐसे। देखो 4 बार जब लिखोगे तो 2 बार का गुणा 2 आता है, 2 बार का गुणा 2 आता है। अब इन दोनों का गुणा 2 दूना 4 आएगा। क्या आएगा बेटा? 4 आएगा, ठीक है। 1/4 1/4 हो जाएगा 2/4। 2/4 को काटेंगे 1/2 आएगा। ये आपका फाइनल आंसर है, 1/2 बी वाला। क्या आएगा? 1/2 आएगा बी वाला, ठीक है ना। तो कहीं से कुछ भी कम नहीं है, आपको समझने के लिए भरपूर समय मैं दे रहा हूँ। है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 में आया भी है, लेकिन आपके समझ में आए, आपको फ़ायदा हो, आपको जानकारी मिले, आप आगे बढ़े, आपका नाम रोशन हो, आपके क्लास में आपका पोजीशन हो, आपके ज़िले और मंडल और राज्य में आपका पोजीशन हो, तो उस वजह से मैं पढ़ा रहा हूँ। यदि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर क्या? 3/4, तो टेन ए का मान बताना है। इसका मान टेन ए का। देखो टेन ए का मान बताने के लिए साइन क्या होता है? लंब बटे कॉर्ड, ठीक है। तो ये कैसे बना लो, यहाँ लिख लो ए, यहाँ बी, यहाँ सी। लंब 3 कर्ण 4 है, ये लंब 3 कर्ण 4। आधार कितना? लंब 3 कर्ण 4, लंब बटे कर्ण 3/4। तो 4 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटाएंगे तो ये आ जाएगा। 4 के स्क्वायर कितना होता है? 16। 3 का स्क्वायर 9, 16 में 9 जाएगा 7, करड़ी में 7 आएगा। ये आएगा कितना? करड़ी में 7, है ना। पूछा टेन ए का मान क्या होगा? टेन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। ए के लिए लंब 3 है, आधार कितना? करड़ी में 7 है, तो 3/करड़ी में 7। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हुआ। समझ गए बाबू? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताइए। अगला सवाल देखिए ध्यान से। 3 काट ए बराबर 4, 3 काट ए इक्वल टू 4। तो सेक ए का मान बताना है, सेक ए का मान बताना है, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए। तो 3 चला जाएगा राइट साइड में, काट ए इक्वल टू 4/3। समझ गए? तो ये कास हो रहा आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब। अब ये बना लो, यहाँ ए बी सी, आधार 4 लंब 3, आधार 4 लंब 3। तो ये ऑटोमेटिक 5 आएगा, क्योंकि 3 4 5 का सेटिंग होता है, ठीक है। क्या बताना? सेक, सेक बराबर क्या होता है बेटा? सेक थीटा बराबर होता है लाल बटे कक्का। याद है आपको? लाल बटे कक्का। तो सेक होता यही के बटे ए, यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना? 5, आधार कितना? 4, 5/4 आया, 5/4 आया, 5/4 आया, ठीक है। 5/4 आ गया आपका ये वाला। बात समझे? बताओ समझे कि नहीं समझे? आगे देखो, आगे क्या होता है।
आगे क्या होता है मेरे भाई, ध्यान से देखो, आगे क्या होता है ध्यान से देखो। अगला सवाल है cos थीटा बराबर साइन थीटा। कह रहा थीटा का मान 90 और सॉरी थीटा का मान 0 और 90 के बीच में है। थीटा का मान 0 और 90 से बीच में है, 0 से लेके 90 से कम है, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ इंटू 1 लिख दो, cos थीटा को उधर ले जाओ, 1 बराबर साइन थीटा, cos थीटा चला जाएगा बटे में, ठीक है। 1 इक्वल टू साइन बटे cos क्या होता है, tan होता है, tan थीटा। थीटा का मान कितना, tan कितने का वैल्यू 1 होता है, 45 का, थीटा की वैल्यू 45, ठीक है। तो पूछा है थीटा मान किसके है, 45 के, और क्या, थीटा का मान 45 डिग्री के बराबर है। साफ साफ समझ में आ गया। अब इसी तरीके से आगे देखो, आगे देखो तभी ना समझोगे, बोलो, आगे देखो, ध्यान से देखो। यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, देखो ये चुपचाप उतार दो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका सूत्र है, उसको लिखो, जिसका सूत्र ये है उसको लिख दो। तो ये सूत्र है सेक स्क्वायर थीटा का, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेक स्क्वायर क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा। पूरी दुनिया जानती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। पूरी दुनिया जानती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो आखिरी ऑप्शन डी वाला सही हुआ, आखिरी ऑप्शन डी वाला सही हुआ। 2018 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था। अब इसी तरीके से एक और सवाल आपके सामने है, cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1/2, तो साइन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। देखो cos स्क्वायर ए बराबर 1/2, तो cos स्क्वायर ए के नीचे ऐसा सूत्र लिखो जिसमें साइन स्क्वायर रहे। तो cos स्क्वायर ए का सूत्र 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है इक्वल टू 1/2। तो माइनस साइन स्क्वायर ए राइट साइड में जाएगा, यहाँ बचेगा 1, 1/2 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -1/2, साइन स्क्वायर ए राइट साइड में जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए। तो 2 एकम 2 में से 1 जाएगा, 2 एकम 2 में से 1 जाएगा, 1/2 आएगा बराबर साइन स्क्वायर ए। यानी साइन स्क्वायर ए का मान भी 1/2 है। याद कर लो बेटा, अगर साइन स्क्वायर ए का मान 1/2 तो cos स्क्वायर का मान भी 1/2, या cos स्क्वायर का वैल्यू 1/2 तो साइन स्क्वायर का भी वैल्यू 1/2 होगा। बात समझे, बोलो, बात समझे कि नहीं समझे। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा दिया है, थीटा का मान 180 और 0 के बीच में है। एक काम करो, यहाँ इंटू 1 लिख दो, कोसेक को बाएं पक्ष में लाओ, साइन थीटा बटे में क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, कोसेक इधर आएगा, बटे हो गया इक्वल टू 1। अच्छा साइन थीटा ऐसे रहने दो, कोसेक थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या 1। साइन गुणे साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन पर से स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा कड़ी में भी 1 होता है। तो साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 90 डिग्री का। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इस वजह से ये बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो मेरे भाई आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने बताया, और कल की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक बताया था। अगली वीडियो 21 से 30 तक जाएगी, मतलब त्रिकोणमिति के 10-10 क्वेश्चन की 3 वीडियो ऑब्जेक्टिव वाला मेरे चैनल पे आ गई। आपका फ़र्ज है, आपका फ़र्ज है, जाके देखो और अपने दोस्तों को दिखाओ, ठीक है। और वीडियो के बारे में क्या ख्याल है आपका, बताइएगा मुझे।